हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे। सो वेलकम बैक टू द जॉब मास्टर, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और हमारी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड सिंबल बेस्ड सीरीज, जिसमें क्या होता है कि कई सारे बच्चों को CHSL और बैंकिंग के एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रही थी इन क्वेश्चंस में। तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ लेटेस्ट। तो इन क्वेश्चंस में कैसे डील करते हैं आज हम वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पहले करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, फिर करेंगे इंटरचेंज। ठीक है, दो ही क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं और वो एक सीरीज होती है उसमें। ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट में। ठीक है, और देन उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने कंक्लूजन्स में। ओके, और जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं ट्राई, तो मैं आगे उनके लिए हिंदी में भी लेके आ रहा हूँ वीडियोस। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इंग्लिश में समझ कम आ रही है रीजनिंग, है ना। तो कोशिश करूंगा कि मैं आगे से हिंदी वर्जन भी उसमें ऐड करूं। ठीक है बच्चों, तो आप घबराओ मत, इंग्लिश और हिंदी हम दोनों को ही लेके चलेंगे साथ साथ। मैंने सोचा था कि शायद हिंदी बच्चे कम करते हैं रीजनिंग में और इंग्लिश की ओर ज्यादा चलते हैं, बट कई बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी भी इंक्लूड करो उसमें, है ना। कोई बात नहीं, मैं आगे से वीडियो हिंदी में भी और जो क्वेश्चन का पैटर्न वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखूंगा विद आंसर्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम अपनी पहले अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स सीरीज से, जिसमें टाइप 1 होगा हमारा ये वाला। इसमें क्या होता है, पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। इसमें देखो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जिसने पहले कोई वीडियो देखी है हमारी और इवन केस या क्लासिफिकेशंस की, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसको, कोडिंग डिकोडिंग में, उसमें मैंने पहले भी बताया था आपको एक चीज। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बातें हैं। देखो दो तीन बातों का ध्यान रख के चलना है इसमें। हमने अल्फा या फिर लेटर्स, ओके। दूसरा मैंने कहा था न्यूमेरिक, तीसरा सिंबल्स। ठीक है, पहले इन चीजों को समझ लो। अल्फान्यूमेरिक मींस A to Z, न्यूमेरिक 1 to 10 100 इनफिनाइट। ठीक है, सिंबल्स हो गए आपके @ हैशटैग डॉलर्स, ठीक है, और भी हाइफन्स अंडरस्कोर स्लैश जो भी है। ठीक है ना, ये आपके होते हैं। थोड़ा बेसिक इसमें समझा रहा हूं पहले कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज को क्यों बनाया बैंक के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें ऐड की हैं। पहले हम क्वेश्चन को जैसे A B C D E F, ये आपकी होती है अल्फा या लेटर्स बेस्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज न्यूमेरिक। सिंबल ये वाले हो गए आपके, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर देन आपका डॉलर एंड हो गया आपका @ इनको कंबाइन करके जो चीज बनाई है वो है अल्फान्यूमेरिक सीरीज या फिर अल्फान्यूमेरिक सिंबल बेस्ड सीरीज। मान लो A रे, ठीक है, B3 5 हैशटैग। ठीक है, इनमें कुछ चीजों का ध्यान और भी रखना है। जैसे वोवल्स हो गए आपके 5 होते हैं, A E I O U, और जो बच गए वो कॉन्सोनेंट। ओके, B to Z तक, जो इनको छोड़ के एक्सक्लूड दिस। ठीक है, तो ये आपके वोवल्स हो गए। बातों को इसमें थोड़ा समझना, स्टेटमेंट में पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताई है। ठीक है, कैसी वो स्टेटमेंट बताई गई है सॉरी। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये वाले को पहले देख लो। ये का आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक सीरीज है, इसमें देखो लेटर्स भी हैं अल्फा, देखो सिंबल, और ये न्यूमेरिक्स भी हैं। इनको कंबाइन करके जो बनाया है वो है क्वेश्चन। ओके, और जो इसको करते हैं रिप्रेजेंट वो है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को अप्लाई करके इसमें ये क्वेश्चन का आंसर यहां से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। पहला काम क्या करना है, पहले इसको
काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो कितनी आए? 34। ठीक है, काउंट कर लिया, 34 है। ठीक है, 34 है। इसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसको आप पहले ही काउंट करके रख लो क्योंकि आगे बार बार आपको काउंट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, फिर आप क्या वहां पे ढूंढते रहोगे 1 2 3 4 ऐसे करते। एक काम और, जो ये है, जो आपके यहाँ पे ना हार्ट वाली साइड लेफ्ट, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड। इसको बोलेंगे राइट हैंड। ओके, राइट हैंड। आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि बताओ कौन सी सीधी में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में फोर्थ एलिमेंट या 10th एलिमेंट 11th एलिमेंट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, उसका भी एक सोल्यूशन होता है L प्लस L। अगर लेफ्ट से ही लेफ्ट का पूछा है तो उसको, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, L माइनस L, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट और राइट का पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे। राइट का ही राइट से पूछेगा तो राइट को राइट से माइनस कर देंगे। राइट से लेफ्ट को पूछेगा तो राइट प्लस लेफ्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, आपको लॉजिक, ठीक है, ये आपको रख के चलना है इसमें। अभी मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन इस पे कैसे एप्लीकेबल होगा इसमें। ठीक है, देखो अब पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने इसमें इंग्लिश तो नहीं, सॉरी हिंदी तो नहीं जोड़ी है, बट मैं फिर भी थोड़ी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। देखो कह रहा है इफ ऑल द वोवल्स, इफ का मतलब तो जानते हो ना सभी हिंदी में क्या होता है, अगर वोवल्स आर स्किप्ड, अगर हम वोवल्स को हटा दें, अगर हम इसमें से वोवल्स को हटा दें फ्रॉम द सीरी, जो आपको ये दी गई है सीरी ऊपर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग जो ये नीचे बताया गया तुम्हें, ठीक है, विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। देखो थर्ड टू द लेफ्ट, अभी कॉम्बिनेशन देखना इसमें कैसे बनेगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट, 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। इस सीरी में अगर हम वोवल्स को हटाकर या स्किप करके, वोवल्स को हटाकर स्किप कर दें, तो कह रहा है इनमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड से लेफ्ट की ओर, और 10th एलिमेंट है फ्रॉम द राइट, 10th फ्रॉम द राइट। अगर यहां से पूछता कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हम सिंपल सा एक काम करना, आपने लेफ्ट प्लस आर कर दो। ऐसा क्यों करेंगे हम, देखो पहले तो वोवल स्किप कर दो। देखो कहां है वोवल, पहला ए को कर दो, फिर आगे नेक्स्ट ई को काट दो। ठीक है, कट के दो, दिख रहा आपको, कट के दो। देखो ई था एक, दूसरा था ए, ठीक है, दो कट गए आपके। अब क्या करना है इसमें, जब 34 में से -2 हो गए, दो वोवल्स कम हो गए उसमें से सीरीज में, ठीक है, 34 में से 2 कम गए तो कितने हो गए, 32। 34 में से 2 गए, 32 रह गए। अब 32 में से उसको कर दो, उसको इग्नोर मार दो अब। ठीक है, अब उसने पूछा था लेफ्ट में थर्ड, राइट से 10th, तो कितना बन गया हमारा 13th। ठीक है, तो राइट एंड से, फ्रॉम से अब 13th कौन सा एलिमेंट होगा, तो यहां से शुरू करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चों, क्या पूछा था उसने कि अगर हम सभी वोवल्स को स्किप कर दें तो इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा भी थर्ड टू द लेफ्ट, तो मैंने थर्ड का लेफ्ट ले लिया, टू 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट का 10th मैंने कोई उठाया नहीं है, ये बस मैंने उसको जोड़ के 13th टर्म निकाली है उसकी, और राइट में से उसको काउंट करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये तुम्हारा 13 था। ठीक है,
अगर यहां से क्वेश्चन अगर ये पूछता कि यहां बताओ लेफ्ट हैंड से कौन होगा, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा, 13 में से 10th को माइनस कर दो तो 7 बनेगा, और लेफ्ट हैंड से 7th कौन सा होगा, वोवल्स को स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एन होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, और कुछ ज्यादा नहीं था, बस आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट पे इंप्रूवमेंट करनी है, उसको पढ़ना है कैसे वो पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आगे आगे ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे आपके लिए, बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। देखो 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, ओके, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और 5 मार्क्स या 10 मार्क्स आपके लिए फ्री के हैं। ये बस अगर आप अपना माइंड सेट कर लो कि ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। ठीक है, होता क्या है देखो, क्वेश्चंस जो भी होते हैं बैंकिंग या सीजीएल सीएचएसएल के, जहां आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन दे रहे हो, मैं मानता हूं उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते, बट अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमें सब कुछ आना चाहिए, है ना, हमें अब सब कुछ आना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करने में कोई मुश्किल ना हो। ओके, तो हमारा काम है कि हम पढ़ें। ओके, हमारा काम है पढ़ें। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान, यहाँ पे देखो, अब सीरीज सेम है, काउंट 34 होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में वोवल स्किप करने थे। ठीक है, अब यहाँ पे 34 फिर से चलेंगे। हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है प्रेसीडेड एंड फॉलोड। जिन बच्चों को पता है तो उनके लिए भी सही है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी सही है। जिनको पता है उनकी नॉलेज फिर से गेन हो जाएगी, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे नॉलेज अपनी गेन कर लें कि प्रेसीडेड का मतलब होता है कि पहला, सॉरी मैं हिंदी में लिखता हूं, प्रेफरेंस या पहला कह लो आप। ठीक है, फर्स्ट एंड बैकवर्ड। एक और भी इसमें पूछा जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, प्रेसीडेड का मतलब होता है कि पहले, मान लो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, बीच में जो ये देखो इमीडिएटली प्रेसीडेड, इमीडिएटली फॉलोड बाय, अगर इसमें 4 आता है तो 4 उसका इमीडिएट फॉलोड होगा और 1 उसका इमीडिएट प्रेसीडेड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के चलना, प्रेसीडेड एंड फॉलोड का क्या मतलब होता है। तो अब उसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज, इस दी गई सीरीज में कितने वो नंबर हैं जो इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं आपके, वोवल्स को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट बच जाते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स, उसका कहने का मतलब ये है कि कौन से वो ऐसे नंबर हैं जो इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट हैं ऐसे, और देन सिंबल के साथ, ये वाला, ये टर्म ढूंढनी है हमने उसमें, इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो चलो अब ढूंढते हैं क्वेश्चन में, सिंपल सी बात रखनी है, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, नहीं ये वोवल है, यहाँ पे वोवल आ गया, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं हुआ, कहाँ पे 2, ये वोवल्स हो गए आपके, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, नहीं ये भी नहीं हुआ, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, सिंबल प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड देन नंबर, हाउ मेनी नंबर्स कॉन्सोनेंट एंड सिंबल, यहाँ पे एक मिल गया हमें। ठीक है, फिर देन एक और ढूंढेंगे, यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट है तो ये नंबर नहीं आया। ठीक है, ये कट हो गया, 2 तो आएंगे इसमें। अच्छा एक और नंबर देखो इसमें,
इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, ये भी है, और इसके पीछे एट द रेट नहीं है, ये रहा 2, बट ये वोवल्स है। एक मिनट, वोवल्स देख सकते हैं हम इसमें, वोवल्स की तो बात ही नहीं की उसने, बट नहीं कॉन्सोनेंट की बात की है ना, ठीक है। तो एक ही मिला हमें यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है वही हो तो ढूंढो उसमें नंबर सिंबल बट नॉट कॉन्सोनेंट इन देयर, नंबर 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 कॉन्सोनेंट एंड सिंबल, बट ये वोवल है, नंबर सिंबल, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, शायद ये 1 था, एन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। और तो कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पे आपको, H9 क्या हो, 9 इज द नंबर एंड क्या इज द एंड, ठीक है, बट सिंबल चाहिए इसमें, देन E1 नहीं, वो भी नहीं होगा, 1EB नो, सो देयर इज 1 number in the given series immediately by preceded by consonant and immediately followed by symbol, ठीक है। बस आपको ध्यान में रख के चलना है आपने, अगर कहीं वो दिख रहा है आपको तो देख लो, बट नहीं मेरे को नहीं लग रहा, नहीं है क्वेश्चन, ये आपका वोवल है, उसने वोवल नहीं पूछा, ये भी आपका वोवल है, ठीक है, वोवल्स उसने नहीं पूछे आपके, कॉन्सोनेंट्स पूछे हैं उसने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना अपना, ओके। तो चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आपको अगर इसमें एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक वीडियो देख के आपको या फिर आप एक कहोगे कि कोई ऐसे घोल के हमें कुछ पिला दो तो वो आ जाएगा, वरना वो कुछ नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन, अभी मैंने सेकंड किया था, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इनमें से दिए गए इनमें से दिए गए 5 4 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप। कहने का मतलब है जो 5 दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 5 दिए गए हैं उनमें जो 4 हैं 4 अलाइक का मतलब यही होता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, 5 जो ग्रुप बने हैं यहाँ पे उनमें से एक ऐसा है जो इस ग्रुप में क्रिएट नहीं हो रहा। मान लो एक उसमें पैटर्न जो चल रहा है, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में करते थे ना, वही चीज इसमें पूछी है और वो चीज इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रही है, हमें उसको ढूंढना है वो कौन है, वो चोर कौन है जो चोरी कर रहा है इसमें, ठीक है। बाकी तो फैमिली मेंबर हैं, बट जो बाहर से आया है वो कौन है उसको ढूंढेंगे हम। तो चलो ऑप्शन से करेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे ए, 4 एंड यू, 4 एंड यू, 4 ये देखो 4, फिर एंड तक जाएंगे, कितना गैप है 2 का, फिर ये एंड आ गया और यू उसके इमीडिएट प्रीसीडेड है, ठीक है। चलो इसका एक लॉजिक मिल गया। अब 6y एंड ब्रैकेट को देखते हैं, 6 के एंड के 2 का गैप, ठीक है, फिर देन y आएगा इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ब्रैकेट, ये भी सही है। 7 और ये सिंबल है p, 7p कहाँ गया, ये देखो 7 यहाँ पे है और फॉलोड बाय 2 नंबर्स छोड़ के 2 लेटर्स छोड़ के, एक सिंबल और एक लेटर छोड़ के एक सिंबल आ गया आपका और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय p, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है, हाँ सही है। फिर आपका आएगा 9EH, 9, ठीक है, और प्रीसीडेड बाय h, चलो ये भी हो गया। तो मेरे को यही गलत लग रहा है, अब इसको भी देख लेते हैं कैसे गलत होगा ये। 15E 1 पर नहीं, इसके आगे C होता तो भी ये सही होता, ठीक है, उसमें एक ही गैप आ रहा है तो ये होगा आपका। इन चारों में 2-2 का गैप आ रहा है एंड प्रीसीडेड बाय उसके ही जो उसके आगे वाला दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें u दिया था तो 4 के इमीडिएट u था, 6 के इमीडिएट ब्रैकेट थी, 7 के इमीडिएट प्रीसीडेड बाय p था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बस थोड़ी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है, मैथ्स जैसा ही इसमें थोड़ा अज्यूम करके चलना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो बाकी घबराना नहीं है आपने,
सिंपल से क्वेश्चन है, इजी है। अगर आपको मुश्किल आए तो हमारा बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस डील करते हैं एग्जाम्स में, और ऐसे चुटकियों में ये क्वेश्चन निकलते हैं। और इससे आसान क्वेश्चंस नहीं है, जो मुश्किल है, जो मुश्किल दिखता है ना वही आसान होता है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चों को इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, वो इतना सा आंसर होता है उसको, इतना सा आंसर होता है उसका। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में देखो इतना सा क्वेश्चन होता है ना, बट क्या इतना सा छोटा सा निकलता है। कौन सी दिशा में देख रहा है वो, आई थिंक दिस इज नॉर्थ, है ना, एंड 30 मीटर टूवर्ड्स। तो ये सब चीजें होती हैं उसमें, जो आसान दिखता है वो मुश्किल होता है, जो मुश्किल होता है वो आसान होता है। कहते हैं ना जो मुश्किल है उसी में हल होता है। चलो तो इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो, इन द गिवन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, वो नतीजा क्या होगा व्हेन सेकंड प्राइम नंबर। पहले दिन से कह रहा हूं आपको कि मैथ्स से ही उठ के ही आया है, ठीक है। प्राइम नंबर्स हो गए, ओड नंबर हो गए, सॉरी प्राइम नंबर हो गए, देन आपके कंपोजिट नंबर हो गए, आपके इवन ओड टेबल स्क्वायर्स, आपको सब रटना पड़ेगा इसमें। उसके बिना आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप बैंकिंग का हो, एसएससी, जीडी, ठीक है ना बच्चों। आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशंस। आप ये मत सोचो कि हिंदी इंग्लिश क्या है, आपको बस पढ़ने आने चाहिए स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना। अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आएगा आपको तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या की है। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन निकलेंगे आपसे, वरना आप ऐसे माथा पकड़ के बैठे रहोगे, नहीं निकलेंगे क्वेश्चन कभी भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझो, कह रहा है व्हेन सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कि लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर कौन सा होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं अब ये बताने की जरूरत तो होगी नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, ना तो किसी और से डिवाइड होंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो हो जाता है, 10 भी हो जाता है, 11 हो गया, ठीक है ना, 13 हो गया। जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद ही से डिवाइड होती हैं। और कॉम्पोजिट कौन सी होती है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो मल्टीपल्स सबसे डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा। बट प्राइम नंबर वही होते हैं जो अपने से ही डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा होता है उनका। तो सेकंड प्राइम नंबर, अब लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर ढूंढो। 4 कॉम्पोजिट, 6 कॉम्पोजिट, 2 उसका क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर। तो उसने कहा था सेकंड प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3। तो लेफ्ट हैंड से कौन है, 3 प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। अब ये मत करना उसमें कि 3 प्लस को लेफ्ट प्लस लेफ्ट कर देना, इसमें वो नहीं पूछा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन सेकंड प्राइम नंबर 6, 4, नंबर को देखना है इसमें। आपने अल्फाबेटिक्स और सिंबल को इग्नोर मार देना, ठीक है। अल्फाबेट कौन सा था, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। लेफ्ट हैंड से हम चलेंगे, ये फर्स्ट था तो ये सेकंड था, सेकंड वाले को पिक किया, यहां से हमने यहां पे पुट कर दिया। अब उसने कहा था मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4। फर्स्ट देखो ये लिखा ना नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू द सीरीज, 4। कितना बन गया ये, 3 4 जा 12। ओके, प्लस मत कर देना इसको, नहीं क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। अभी मेरे को पता है कुछ बच्चों के तो सर के ऊपर से चला जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार देखे ना ये क्वेश्चन, क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन है ना ये, इसलिए। रीजनिंग में अभी मैंने देखा था तो एसएससी में भी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल के लिए। तो आप प्रिपेयर हो अपने क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं ना आंधी तूफान कभी भी आ सकता है, वो कभी मौसम के हालात से नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इसके लिए, वी रेडी फॉर दैट। ओके चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो में समझ नहीं आएगा, हम सेकंड वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। थर्ड वीडियो तक तो आ ही जाएगा समझ अच्छे से, ठीक है ना। यूट्यूब पे भैया इतनी डिटेल भी काफी होती है सबके लिए,
है ना। क्योंकि देखो ऐप पे पढ़ाना और ऑफिशियल बच्चों के साथ पढ़ाना उसमें फर्क होता है, क्योंकि वहां पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइव पे कर सकते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं यहाँ पे। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन हो सकती है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, आप सिर्फ कमेंट्स में कर सकते हो, ठीक है ना। तब हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं आपकी, वरना ऐसे तो हम देख नहीं ना सकते बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम अपने हिसाब से यहाँ से पढ़ाते हैं कि बच्चों के माइंड सेट है, थोड़ा सा तो होगा ही, है ना। बट जिनका जीरो है तो वो फिर बैच या फिर हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, द जॉब मास्टर्स, ठीक है। तो और कोई अगर परेशानी होती है आपसे आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, इंटरचेंज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बट कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है, आराम आराम से करेंगे हम, कोई जल्दबाजी पड़ी नहीं है हमें, ठीक है ना। हम मुझे भी पता है आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। हम भी वही स्टेज से निकल के आज यहाँ पे खड़े हैं, कई टाइम पहले हमें भी नहीं आते थे ये, बट अब प्रैक्टिस कर करके आ चुके हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है। अभी अपने क्वेश्चन देखे नहीं है मेरे ख्याल से, तो बच्चों ने क्वेश्चन जो बैंकिंग के करते हैं जैसे सीजीएल सीएचएसएल या अपर लेवल के जो क्वेश्चंस जो डील करते हैं बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी, उन्होंने बेशक ये क्वेश्चन देखे होंगे, बट मेरे को नहीं लगता जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन कभी पहले देखे भी हों। तभी मैं कह रहा हूँ कि वी रेडी फॉर दैट, ठीक है। फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट फॉर्म using the letters that come between second even number। क्वेश्चन का मैंने पहले कहा क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ना, ऐसे निकल जाओगे ना तो सीधा बजोगे, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। आराम आराम से रुक रुक के चलोगे तभी पता चलेगा मोड़ कहाँ पे है ना, कि कौन सा रास्ता सीधा है, कौन सा चढ़ाई है, कौन सी उतराई है ना। सीधा चलते जाओगे पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है आपने कि सीधा पढ़ लोगे सर के ऊपर से जाएगा, सर में कुछ नहीं जाएगा, फिर आप सर का सर खाओगे कि सर ये कैसे हुआ। देखो वो कह रहा है कि ये जो मीनिंग ये आपको फॉलोइंग में क्वेश्चन, ये आपको फॉलोइंग में दिए गए हैं ना, जो फॉलोइंग में दिए गए हैं आंसर्स, इसमें मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स, ठीक है। कि वो ये इनमें से एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो ऊपर दी गई सीरीज में उनके सेकंड लेटर कम बिटवीन सेकंड लेटर इवन नंबर, एक लेटर आएगा जिसके आगे क्या होगा, सेकंड इवन नंबर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ ओड नंबर फ्रॉम राइट हैंड। देखो सीधी में कहा लेफ्ट हैंड से सेकंड इवन नंबर, पहले वो करते हैं। लेफ्ट हैंड यहां है, पहला ये रहा आपका इवन नंबर, सेकंड आपका 6 रहा इवन नंबर, ओके। तो हम इस सीरी को छोड़ देंगे, उसने कहा था 6 से शुरू करना है हमने, और राइट में फोर्थ ऑर्डर नंबर 1 2 3 और ये 7 आपका 4। तो अब आपका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है। इनमें आपको ये देखना है कि कौन से वो लेटर हैं जो बनकर यहाँ पे तो ऑप्शन में है, बट एक लेटर ऐसा होगा जो बनेगा ही नहीं। तो चलो देखते हैं, पहले मैप को बना के देखते हैं। मैप है MAP, मैप बन गया। अब पैम देखते हैं, PLAM, ये भी बन गया। फ्लैग देखते हैं, FLAG, फ्लैग भी बन गया। प्ले बनेगा PALY। चलो ये तो बन गए, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन बन गए आपके। अब ग्लैड कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। G मिल गया, L मिल गया, A मिल गया, बट D तो है ही नहीं, तो मिल गया चोर, यहाँ पे था C था। उसने कहा था मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस लेटर्स, तो ये आपका ग्लैड था, क्योंकि GLA तक तो ठीक था, D तो है ही नहीं इसमें, D तो वैसे भी सीधी में बताया ही नहीं गया कहीं भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना था क्वेश्चन से।
अगर आप चाहते हैं मैं और भी सीरीज इस पे क्रिएट करूँ या बनाऊं तो आप हमें कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अभी एसएससी में भी देखे मैंने आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दी है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे हम तक पहुंचे, हम बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।